आपकी पत्नी के द्वारा आपके परिजनों को अलग अलग तरीके से फंसाने का और घर के लक्षणों को बिगाड़ने का जो कार्य करती हैं, जो घर में श्रीमतियां हैं, श्रीदेवियां हैं, उनको सुधारने के लिए कहते हैं ना, बोले जब से हमारी बहू आई छोटी वाली तब से तो घर में सत्यानाश हो गया। वो कैसे? वो ऐसे, मैं किसी के घर पे दोष नहीं लगा रहा हूं। एक तो वो आई कहां से और आप ले आए कहां से और कहां रख रहे हो। यदि कुलक्षण परिवार से, जिस परिवार की कोई वैल्यूएशन नहीं है, जिस परिवार का कोई चरित्र नहीं है, और वहां से आप उस बेटी को लाए हो, तो उसका पहले तो लक्षण चेंज नहीं हुआ, तो वो तुम्हारे घर में आके उसी प्रकार के लक्षण फैलाना चालू करती है, और उससे तुम्हारे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, तुम्हारी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, तुम्हारी रसोईया गंदी हो जाती है, पकवान में टेस्ट नहीं रहता है, और घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो पहले तो उस बेटी का, उस बहू का अच्छे आचार्य के द्वारा मुहूर्त दिखवा करके और धूप से, कपूर से घर के भतीजे भतीजी के द्वारा 7 बार उस पर उतारा करें राई का, और फिर उसके बाद जल छिड़कने के बाद कपूर से, गूगल से उसको धुआनी देवे, जो पुरानी प्रक्रिया है। धुआनी मतलब उसको सुगावे, और सुगाने के बाद उस पर 7 उतार गए और बाहर दक्षिण दिशा में रखें, उसके अंदर की संपूर्ण गंदगी बाहर हो जाएगी, और तुम्हारे घर की दिशा, तुम्हारे घर के लक्षण, तुम्हारे परिवार की जो प्राचीन और जो जैसे रहते चले आए, वो लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे ब्लूटूथ के भांति। जैसे मोबाइल में नहीं, ब्लूटूथ के माध्यम से वहां की आवाज कान में आ जाती इतने से यंत्र में, और जो बोलते वो पहुंच जाती उस यंत्र से वहां, उसी तरीके से। और दूसरा, कुछ पुरुष बोले जब से हमारी मोड़ी की शादी हुई और दामाद घर पे आया, बाद ना हमारी गौ माता मर गई, बाद ना हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, ना मालूम किसकी नजर लग गई। तो उस अवस्था में भी यही कारण है कि उसके घर की नेगेटिविटी और अच्छी पॉजिटिविटी जगह देखी तो उसकी जो बुरी आत्माएं थी वो बौखला गई। वही क्रिया इनके साथ करना है जो मैंने उसे बताया। ये हमसे पूछा कि आजकल महाराज जी शादी के बाद, मेरी बेटी की शादी के बाद ऐसा हो गया, मेरे बेटा के बाद ऐसा हुआ, बहू आई तब से ऐसा हो गया। उनके लिए ये हमने उपचार बताया। तो फिर ऐसा एक और कर सकते हैं कि भोजपत्र पे 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखे, 1 2 3 4 वाला नहीं। जो हमारे यहाँ पहाड़ी चलती है उसमें जो गिनती होती है 1 ना 1 2 ना 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ऐसा है। तो ये गिनती में देव यंत्र है, बनता है, और इंग्लिश वाले में देव यंत्र नहीं बनता। तो जो पुराने यंत्र हैं वो पुरानी गिनती जो हमारी पुरानी पहाड़ी में चलती थी उस गिनती से 1 से लेकर 99 तक का भोजपत्र में बना करके और उसमें 99 टिपकी लगा करके उस बेटा बेटी के हाथ में बांध दीजिए। मैं गारंटी देता हूं नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसी टोटके से कैसे भी किसी की दुकान बंदी हो,
99 से लेकर के 1 तक यानी 1 तक आप उल्टी गिनती लिखते जाइए और उस भोजपत्र पे लिख करके लक्ष्मी माता की फोटो के पीछे लगा करके द्वारे पे लगा दीजिए। दुकान कैसी बंदी हो खुल जाएगी और दुकान कैसी ना चलती हो चलने लगेगी। ये सुताई है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। ये सुताई टोटके हैं, प्राचीन टोटके हैं। ये मंत्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जो अच्छे जानकार हैं ग्राम स्तर पर या जो जानकार हैं इसके, वो इस बात को जानते हैं। तथाकथित लोगों को तो ये बात थोतरी लगेगी, प्रयोग करके देखिए 100% फलीभूत है। आपको पूज्य श्री हाथीवान महाराज की कृपा कैसे प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए एक ही उपचार है कि हनुमान जी एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, न्यू कोरा कपड़ा, उस पर एक नारियल रखिए। नारियल में कलावा 3 अंटे लगाइए, उसमें रोली अस्तोत्र अक्षत लगाइए, सिंदूर लगाइए, हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए और उसके बाद आप श्री हनुमानलाल जी महाराज का स्मरण करिए, अपने घर में रख लीजिए। हनुमान जी को जपते रहिए, पंडोकर का ध्यान करते रहिए। हाथीवान महाराज की कृपा आपको उस नारियल के माध्यम से ऑटोमेटिक आपको अनुभूति होने लगेंगी और आपको उनके दर्शन होने लगेंगे और आपको फीलिंग भी आने लगेगी कि हमसे हाथीवान महाराज हनुमान जी महाराज से बात कर रहे हैं। हनुमान जी की डांट कृपा चाहिए तो भगवान श्री राम जी के नाम से कच्चा नारियल लीजिए जो पानी वाला होता है, जब पीते हैं छेद करके, उस नारियल को 3 अंटे लगाइए कलावा के, रोली सिंदूर अक्षत साथिया बनाइए और उस पर लिखिए रांग रामाय नमः, श्रींग सीताय नमः, श्री राम दूताय नमः। ये अनामिका से लाल सिंदूर से घृत डाल करके उस पे उस नारियल के एक पीछे साइड में लिखिए, ऊपर साथिया बनाइए, वहीं पर अपना तिलक करिए और अपने पूजा घर में रखिए और बोलना है श्री राम जी महाराज के चरणों में प्रार्थना, हमें श्री राम दूत का दर्शन और समस्त मंगल कार्य पूर्ण होवे, इस दास के घर में राम जी की कृपा होवे। ऐसा कहकर के आप 21 दिन करिए, आपके यहाँ बांदर ही बानरों की सेना उपस्थित हो जाएगी और हनुमान जी का दर्शन होने लगेगा। ये कई व्यक्तियों को हमने ये बताए, ये इस प्रकार के अनुभूति लोगों को दर्शन हुए। और यदि वो घर छोड़ के भी कहीं बाहर चला गया तो उसके घर पे इतने लंगूरे बंदर आ गए, बोले भैया इस गांव में एक बंदर नहीं होता था, जब से ये पांडे जी जाना कहाँ चले गए तब से इनके घर में घंटरिया हल्ले की आवाज़ आती है और रात दिन इस घर में बंदर ही बंदर रहते हैं, छत पे पड़े रहते हैं इनके। तो हमने कहा ये कुछ नहीं है, ये हनुमान जी की महिमा है।